सो दिस इज़ पार्ट नंबर 17 एंड इंग्लिश का सेशन होने वाला है। और अभी आज सारे सेशंस आएंगे, कल मैं नहीं कर पाया तो उसके लिए सॉरी यार, बट अपना स्कोर जरूर बनाना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और यहाँ पे 25 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना रहता है, ठीक है। सो डेफिनेटली क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट से क्वेश्चन अपना कि क्वेश्चन कॉमा लिमिटेड कामा लगाया और यहाँ पे केवल लिखा क्या हुआ है कि कैन द चिल्ड्रेन गेट टेस्टी मील्स एट स्कूल। सो सिंपल सा है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद वाला बनाना है। सो सिंपल सा है, देखो अगर ये प्रेजेंट पे है, किसमें प्रेजेंट पे है, तो पास्ट में जब जाएगा तो कुड लगने वाला है। तो भैया ये गलत हो गया, ये सही हो सकता है, ये गलत हो गया और ये सही हो सकता है। लेकिन भाई यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि आई आस्क्ड, ठीक है, आई आस्क्ड, लेकिन आई के बाद इन्होंने कामा क्यों लगा दिया, मतलब कि पंचुएशन मिस्टेक यहाँ पे आ गया। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। आई आस्क्ड इफ द स्कूल कुड गेट टेस्टी मील्स एट स्कूल। बस लॉजिक से मैंने किया, आपको कोई रूल वगैरह नहीं याद कराएं, लेकिन ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या प्रेजेंट में होता है क्या पास्ट में होता है। सो डेफिनेटली आप इजली कर पाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अपने को यहाँ पे पैसिव बताना है, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। क्या है, माई कजन सेड माई रूममेट स्नोड थ्रू आउट द नाइट। कोई दिक्कत नहीं, देखो माई कजन सेड कामा इन्वर्टेड कामा लगा है तो माई कजन सेड हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा दैट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद माई रूममेट का क्या हो जाएगा, माई रूममेट का क्या, माई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, माई कजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सो बिल्कुल सिंपल सा है, हर हो जाएगा, ठीक है ना, हर हो जाएगा, हर रूममेट। अब देखो यहाँ पे स्नोड जो होता है आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया हुआ है, मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट में, वर्ब किस में लगता है, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड आ जाएगा, हैड स्नोड थ्रू आउट द नाइट। मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ही पे मिल रहा है भाई। देखो माई कजन सेड दैट हर रूममेट हैड स्नोड थ्रू आउट द नाइट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका पैसिव वॉइस से, द फायरवुड इज बीइंग कट बाय द लेबरर्स। कोई डिफिकल्ट ना है, ईजी है। देखो बना हुआ है यहाँ पे, अपने को अब एक्टिव बनाना है, तो कैसे बनाओगे, कोई ना। द फायरवुड इज बीइंग मतलब कि वर्ब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, तो आके देख लेते हैं। पहले में देखो वर्ब है और दूसरे में भी वर्ब है, तीसरे और चौथे में नहीं है, या पहला होगा या दूसरा होगा। अब देखो द लेबरर्स इज होगा कि द लेबरर्स आर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो भैया लेबरर्स क्या होता है, प्लूरल ही तो होते हैं, तो आर। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको फिर से एक पैसिव बनाना है। द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम, मतलब कि आगे या तो वर्ब हैज बीन आएगा या फिर हैव बीन आएगा। एग्जैक्ट वर्ब भी याद रखो, यहाँ पे ऐसे ही फाइंड आउट कर देते हो। हैड बीन वाला गलत हो गया, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। चलो अब तो भाई देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम, तो अ परफेक्ट डैम आपका सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, अ परफेक्ट डैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे अ परफेक्ट डैम आपका मतलब कि एक सिंगुलर हुआ सब्जेक्ट, तो अ परफेक्ट डैम। उसके बाद अपना वर्ब आ जाएगा, क्यों, हैज बीन, क्यों, एक परफेक्ट एक डैम की बात हो रही है ना, तो हैज बीन। तो देखो यहाँ पे किस किस में हैड बीन तो हटो, हैज बीन इसमें है, इसमें नहीं है, या तो बी होगा या तो सी मतलब डी होगा। लेकिन जो बिल्ट है इसका थर्ड फॉर्म बिल्ट ही होता भाई, ना कि बिल्ड होता, तो गलत हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा कि अ परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपका पंचुएशन से है, तो आप इसे छोड़ सकते हो, इसे कोई दिक्कत ना है, और इसे नहीं भी करते हो क्योंकि एयरफोर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसकी जगह पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिमूव टू वाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपका रिमूव टू से क्वेश्चन बनने के फुल चांसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स। यस ही डॉट अ लैपटॉप, तो यस हाँ, ही हैज़ अ लैपटॉप, यस वह एक लैपटॉप रखता है। सिंपल, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सिंपल से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे हैज आ जाएगा, पास और रखना आपको पता ही होगा, तो यस ही हैज अ लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे फॉर द बर्ड्स का आपको सेम मीनिंग बताना था, फॉर द बर्ड्स का आपको सेम मीनिंग बताना था। फॉर द बर्ड्स इसका मीनिंग होता है बेकार होना, मतलब वेस्ट टाइप का, सो वर्थलेस इसका सेम मीनिंग हो जाएगा। भाई क्या होगा राइट मीनिंग, वर्थलेस। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। डेडिकेट का आपको बताना है सिमिलियर मीनिंग, डेडिकेट का सिमिलियर मीनिंग, डेडिकेट दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू ब्रदर्स, ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो डेडिकेट का मतलब क्या होता है, डेडिकेट का मतलब दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ एस्पायरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम। तो डेडिकेट मतलब होता है डिवोट करना, डेडिकेट मतलब कि डिवोट करना, समर्पण करना, किसी के लिए समर्पित हो जाना। क्वेश्चन नंबर 9 मतलब कि यहाँ पे बताना है सिमिलियर मीनिंग, वल्गर। वल्गर क्या होगा, वल्गर लाइक होता है गंवार, वल्गर मतलब गंवार, मतलब कि अश्लील टाइप का, थोड़ा अच्छा नहीं, ऐसा बोल सकते हो। उसे अनग्रेसफुल बोला जाएगा, अनग्रेसफुल बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
इंडिया वन द मैच, इंडिया वन द मैच, मैच के बाद हमेशा विथ आता है, विथ इज, ठीक है, इज से पहले विथ लगेगा, इज से पहले विथ लगेगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब ये नहीं पता था तो आप गलत कर देते, इन इज हो जाता, ऑफ इज होता, जब तक आपको एग्जैक्ट प्रीपोजिशन, तभी मैं कहता हूँ फिक्स प्रीपोजिशन याद करो भाई, कम से कम 2 क्वेश्चन आपके फिक्स प्रीपोजिशन से फंसेंगे, अगर 200 याद कर लोगे तो एक तो फंस ही जाएगा, तो एक जैसे ही आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। अगला, देयर हैज बीन डॉटेड सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ वुमेन स्टूडेंट इन रिसेंट ईयर्स, सो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ वुमेन स्टूडेंट इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है। ए एन और द का आपका यूज पता ही होगा, ये सारे के सारे सिंपल होते हैं, बस आपको ये याद कर लेना है, जहाँ पे इनका यूज नहीं होता है वो जरूर आपको देख लेने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको बताना है क्या कि एरर बताना है। तो व्हेन गोपाल ओपन द केज द पैरेट केम आउट एंड परच्ड इन हिज शोल्डर, तो व्हेन गोपाल ओपन द केज द पैरेट केम आउट एंड परच्ड इन हिज शोल्डर, इन हिज शोल्डर नहीं होगा, इन हिज विंग होगा, इन हिज विंग होगा, ठीक है, बाह जिसे बोलते हैं, इन हिज विंग होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे अपने को फिर से बताना था फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज फॉर डॉटर टू टेक अ डिसीजन वेदर वांट टू बी विथ डॉट और नॉट, तो बताओ भाई, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे अपने पर्सनल प्रोनाउन जो है देम और दे और अस का यूज होने वाला है। पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे ही और दे का सेंस ही नहीं बनता, आप पुट करके एक बार देख सकते हो। इट इज़ फॉर देम, इट इज़ फॉर देम या उनके लिए है, टू मेक अ डिसीजन वेदर दे वांट टू बी विथ अस और नॉट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द विलेन इन द मूवी हेट्स द हीरो एंड डिजायर टू हार्म हिम एंड सो बिकम्स, मतलब कि विलेन इन द मूवी हेट्स द हीरो, सिंपल सी बात है, ये होता ही है। एंड डिजायर्स टू हार्म हिम एंड सो बिकम्स, मतलब कि उसे और बिल्कुल मतलब उसे हार्म पहुंचाना चाहता है, और वो बिकम वैसा कैसा होना चाहता है, वायलेंट होने चाहता है, मतलब बिल्कुल खतरनाक से मतलब होना चाहता है। आपने एक मूवी देखी होगी ना, आर राजकुमार, रोमियो राजकुमार, उसमें एक डायलॉग था, आज से लगभग 2-3 साल पहले जब आई थी, मैंने भी देखी थी। क्या था डायलॉग यार, साइलेंट हो जा, हाँ, वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, ठीक है, साइलेंट हो जा अदरवाइज मैं वायलेंट हो जाऊंगा, ऐसा था, ठीक है, खतरनाक टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नाइदर फूड नॉर वाटर टू बी फाउंड देयर, ये देखो सिंपल सा पास्ट पे जा रहा है, तो आर और हैव और बी का यूज ही नहीं होना, वाच पे आ जाएगा, ठीक है। नाइदर फूड नॉर वाटर वहाँ पे था ही नहीं, ना तो खाना ना भोजन, पहले हम किसी को बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको भाई कुछ बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक परीक्षा ऐप पे टेस्ट नहीं बाय किया तो बाय करो जाए भाई। 40 टेस्ट एक्स ग्रुप के नए टेस्ट लॉन्च किए गए आपके एग्जाम रिलेवेंट के लिए। ये तो 40 टेस्ट 6 महीने पहले थे, 20 टेस्ट और लॉन्च किए गए आपके एग्जाम के लिए। डेफिनेटली आपको उनके मतलब एग्जाम आ रहा है, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। लाख स्टूडेंट उन टेस्टों को भाई सब लगा रहे, तो आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। दूसरी बात बता दूँ, साथ में अगर वो टेस्ट बाई करोगे तो 40 टेस्ट आपको वो मिल जाएंगे, 25 टेस्ट मैं आपको दीक्षा पब्लिकेशन के और 5 टेस्ट जो मैंने खुद बनाए, जिसमें मतलब आपको कोई डाउट ही नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। मतलब कि टोटल कितने 70 टेस्ट होते हैं, कितने रुपए मिल जाएंगे, 140 रुपए में मिल जाएंगे सारे के सारे। और ये मैं आपको दे दूंगा। कैसे, ये देखो कैसे 140 आपको परीक्षा वालों को पे करने हैं, मतलब कि जहाँ से आप बाई करोगे 40 टेस्ट उन्हें, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट जिस डेट मतलब जैसे आज 18 है तो वहाँ पे जब बाई करोगे तो आपको सामने उनकी तरफ से मेल आएगा एक कि 18 तारीख को आपने बाई किया। तो जस्ट आपको उसका स्क्रीनशॉट निकाल के एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उसमें स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करना। आपको जस्ट दीक्षा पब्लिकेशन के 25 टेस्ट और 5 सेट में टेस्ट एक्स ग्रुप और 5 टेस्ट वाई ग्रुप के मिल जाएंगे और फिर आप उड़ा देना। 70 टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे ऑनलाइन। ठीक है, मैं चाहता हूँ ऑनलाइन लगाओ, ऑफलाइन से बेटर, क्योंकि ऑनलाइन रहते हैं। ठीक है ना। बाकी बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे कूपन कोड अपना ऑनलाइन D50 डालना, जिससे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तभी तो 140 का मिलेगा, नहीं तो इतना सस्ता नहीं मिलता। ठीक है ना। और ये भाई ऑनलाइन लगाने के यार फ़ायदे बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। कंप्लीटर मस्ट एबाइड, एबाइड के बाद हमेशा बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है। एबाइड के बाद हमेशा बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के भी आपका ऑप्शन नंबर डी था। द अपोजिशन पार्टी कॉल फॉर द मिनिस्टर्स रिजाइनेशन डॉटर द स्कैंडल ब्रो। क्वेश्चन 17, इसका राइट आंसर आफ्टर मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आफ्टर कि
द अपोजिशन पार्टी कॉल्ड फॉर द मिनिस्टर्स रिजाइनेशन आफ्टर द स्कैंडल ब्रोक, मतलब कि स्कैंडल, कुछ ना कुछ स्कैंडल जब ओपन हुआ तो उन्होंने आफ्टर उसके बाद पे बुलाया अपोजिशन पर रिजाइनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, फिर से एक प्रीपोजिशन, देखो यहाँ पे मैंने आज कुछ हट के किए थे, 3 जैसे मैंने सेम मीनिंग ले ली, 3 यहाँ पे प्रीपोजिशन ले लिए और 2 डायरेक्ट 2 पैसिव, ठीक है। सो आई सा अ फ्यू सिमिलियर फेसेस डॉट डॉट इन द क्राउड, एमंग द क्राउड, एमंग द क्राउड मतलब सिमिलियर फेसेस मैंने देखे एमंग द क्राउड, मतलब क्राउड में ज़्यादा संख्या थी, सिंपल से एमंग लगेगा, ना बिटवीन ना बिसाइड्स, 9 2। क्वेश्चन नंबर 19, एज वेल एज वी विल रीच द हॉस्टल वी विल इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स, नो एरर, बिल्कुल सिंपल से यहाँ पे एरर आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे ही। जब आपको पता होगा एक सिंपल प्रेजेंट में होता है तो दूसरा फ्यूचर में होता है, तो गलत क्यों कर रखा है यहाँ पे, एक तो दोनों के दोनों फ्यूचर में कर रखे हैं, तो एरर आपको ऑप्शन नंबर ए पे देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 19 नंबर 21, 20 का अच्छा 20 है, ठीक है, वो मुझे ये दिख रहा था 21, सॉरी, आई वॉज, ठीक है। फिर उसके बाद PQRS जो मैं आपसे पूछता आ रहा हूँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मैं आपसे ही पूछूंगा और आप इसका आंसर नहीं कर पा रहे हो तो इस समय आपकी दिक्कत आ रही है क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो। एयरफोर्स के एग्जाम पे आएगा तो डैम श्योर आपको दिक्कत हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। क्या है, आई वॉज एंड स्टे फॉर अ फ्यू डेज इन डेली व्हेन माय फादर टोल्ड मी वेरी एक्साइटेड दैट आई कुड गो विथ हिम। सो क्या होगा राइट आंसर, डेफिनेटली कॉमेंट में कॉमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट पैसेज आप पढ़ते हैं यहाँ पे साथ में, द हीट वेव डिपेंड ड्यूरिंग the following few days while Jack and I lazed about in the houses and yards wearing ragged shirts and discharged garments because the more presentable ones more being packed by mother. She was obviously not strong enough to cycle down to Hampshire where father and Jack had been to weekend to see and rent a cottage in Ropley near Elstraford. From their prospective journey, Jack and returned with a half dozen photographs taken with a plate camera which he had made for himself, the aperture being a pinhole. This was only one of his many ingenious artifacts. I had studied the pictures which included a church that leaned backwards in the hope of finding that perpetuality testing certainly which we look for when about to take some adventurous step in the unknown, but Ropley remained unreal. Question number फर्स्ट यहाँ पे, during the hot summer days the author and Jack, कोई बात नहीं भाई, देखो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट निकालो इसका पहले फटाक से और वीडियो पॉज करके आप उनके आंसर्स कर सकते हो जाकर डेफिनेटली, नहीं तो मुझे ये बताना 20 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर रहा। आगे बढ़ते हैं 21 पे, ड्यूरिंग द हॉट समर डेज द ऑथर एंड जैक, बताओ भाई ऑथर एंड जैक। क्वेश्चन नंबर 21 पे, 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर पासिंग देयर टाइम्स इन आइडलनेस, वो अपना टाइम बिल्कुल आइडलनेस पे, लेजीपन बिल्कुल बेवकूफ़ी में बिता रहे थे। दे वर प्लानिंग टू मूव आउट टू रोप्ले, क्वेश्चन नंबर 23, द ऑथर एंड जैक वर वियरिंग रैग्ड शर्ट एंड डिस्चार्ज्ड गारमेंट्स बिकॉज, एक स्टोरी है ये, डेफिनेटली ऐसा अगर आपके एग्जाम पे आता है तो आप इसे उड़ा दोगे क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि स्टोरी वाले सभी कर लेते हैं। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑल देयर गुड क्लॉथ्स वर ऑलरेडी पैक्ड। क्वेश्चन नंबर 24, द प्लेट कैमरा, 24 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वाज ओनली वन ऑफ जैक मैनी सच आर्टिफैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 25, मैंने पढ़ा है भाई ये सारा का सारा पैसेज, काफ़ी ईजी था, सो डोंट वरी, एंड पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना। फादर एंड जैक हैड बीन टू रोप्ले वन वीकेंड, सो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, टू सी एंड रेंट अ कॉटेज देयर। सो गाइज ये थे अपने क्वेश्चन 25 एंड जैसे लगे हों पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना। कोई दिक्कत आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद।